में मुआनपुई सेयावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है न्यूजीलैंड के लिए। ये मुआनपुई सेयावी आईएफएस 2005 की है और इन्हें न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 19 जनवरी 2026 को उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है। इससे पहले ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थी। मिजोरम की रहने वाली ये मुआनपू इस पद पर है जिनके लिए नीता भूषण का स्थान लेगी। तो ये रही मुआनपुई सेयावी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 21 जनवरी को। ये मनाया गया 21 जनवरी को और ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का ये स्थापना दिवस है, जिसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है, 21 जनवरी 1972 में हुआ था। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत ये हुआ था गठन इनका। और इन तीनों राज्यों को इसी दिन पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2026 में इनकी 54th नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है। इस अवसर पर देश के शीर्ष नेतृत्व ने इन राज्यों की सांस्कृतिक विरासत और विकास की सराहना करते हुए नागरिकों को शुभकामनाएं दी। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है, आपको याद रखना है, पंजाब के लुधियाना में। लुधियाना के हेबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स, ये इसमें की गई है शुरुआत। और लगभग इसमें 500 कुत्ते, 500 डॉग्स, ये क्षमता वाली सेंचुरी का मुख्य उद्देश्य जो कि आवारा कुत्तों को सुरक्षित आश्रय, भोजन, चिकित्सा, उपचार प्रदान करना है, ताकि शहर के कुत्तों को काटने की संख्या जो है उस पर रोक लगाई जा सके। और यह राज्य सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिससे भविष्य में अन्य जिलों में भी विस्तार देने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान का ही कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। इसके चारों ओर से जीरो से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में राजस्थान, उदयपुर और पाली जैसे जिलों के लगभग 94 गांवों में फैला हुआ है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वतमाला की संवेदनशील जैव विविधता का संरक्षण करना है। अभ्यारण्य के आसपास खनन व भारी औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो ये जन भवन के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम बदल क्या कर दिया गया है? जन भवन कर दिया गया है। अभी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा 2026 में की गई इस घोषणा का उद्देश्य राजभवन को जनता के लिए अधिक सुलभ और जन केंद्रित बनाना है। ये केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत राजभवनों का नाम बदलने की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में लोक भवन का नाम पहले से ही मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में उपयोग होने के कारण राज्यपाल आवास के लिए जन भवन नाम रख दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के कार्यालय का नाम लोक भवन और राज्यपाल आवास का नाम जन भवन रखा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर के जनरल डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है रविशंकर छवि। ये रहे रविशंकर छवि, इनको किया गया है उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी। इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद उन्हें राज्य कैडर के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में डीआईजी के रूप में कार्यरत थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? ये की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। ये रहे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। इन्होंने 18 जनवरी 2026 को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन में सेमाजी झलकाय विरोधी, ये नाम है इसका, राष्ट्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की इसकी घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। शुरुआती चरण में जो है ये सम्मान तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ियाई, बंगाली और मराठी समेत 7 भारतीय भाषाओं के लेखकों को प्रदान किया जाएगा।
यह पहल भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और साहित्य में स्वतंत्र पहचान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च करने सुविधा विकसित करेगा? तो ये करेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा, ये आपको याद रखना है, काकीनाडा के पास होप आइलैंड पर एक नई सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने का घोषणा की है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा ये घोषित यह परियोजना राज्य के स्पेस सिटी विजन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य निजी अंतरिक्ष कंपनियों को लॉन्चिंग के लिए मंच प्रदान करना है। बंगाल की खाड़ी में स्थित इसकी भौगोलिक स्थिति कम ऊंचाई वाले मिशनों और वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्य की घोष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इन्हें किया गया है नया सीईओ नियुक्त। ये हैं सत्य की घोष और इन्हें किया गया है रेमंड लाइफस्टाइल। रेमंड लाइफस्टाइल ये जो हैं इन्हें किया गया है सीईओ नियुक्त इसका, और ये 19 जनवरी से प्रभावी हो चुके हैं। और घोष के पास कंज्यूमर गुड्स और फैशन सेक्टर में 25 वर्षों का इनका अनुभव है, और इससे पहले वे ग्रासिम इंडस्ट्रीज सी के सीईओ पे कार्यरत थे। और उनके साथ ही ईसी प्रसाद को भी कंपनी का नया सीएफओ के लिए नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ये ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, ये जो है एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में चर्चा में रहा है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ये डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण या उसे खरीदने की संभावित इच्छा जताने के बाद डेनमार्क ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इस अभ्यास को साल भर चलाने वाले अभियान में बदल दिया है। इस अभ्यास में डेनमार्क के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नाटो सहयोगी देश भी शामिल हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना और सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लेह, लद्दाख के लेह में ये शुरू हुआ है। खेलो इंडिया ये छठा नंबर का है जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का, ये हाल ही में शुभारंभ लद्दाख के लेह में हुआ है। और इस बहुचरणीय आयोजन में एक पहला चरण लेह में आइस हॉकी और फिंगर स्केटिंग जैसे प्रतियोगिता पर केंद्रित है, जबकि दूसरा चरण जो आपको याद रखना है वो स्नो स्पोर्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित किया जाएगा। इस खेलों का जो शुभंकर है वो शीड एशी ये जो है ये नामक एक हिम तेंदुआ है, इसे शुभंकर बनाया गया है। इसमें देश भर के जो भी 1000 खिलाड़ी हैं इसमें भाग लेंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 79th नंबर की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है संतोष ट्रॉफी असम में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये हाल ही में 79th नंबर की जो हुई है ये राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी, ये असम में शुरू हुई है। ये असम के धेमाजी और लखीमपुर जिले के सिलापाथर और धकुआखना स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। कुल इसमें 12 टीम जो कि शामिल होगी इस चैंपियनशिप में भाग ले रही है, और जिसका फाइनल मुकाबला जो होगा वो 8 फरवरी को होगा। ये आपको याद रखना है।